दो चार रोज पहले नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से मिसाइल फायर कर दिया था, जिससे पूरे जापान में एक केओस मच गया था कि नॉर्थ कोरिया का हमला हो गया है, सारी की सारी पब्लिक जो है वो अंडरग्राउंड हो जाए। अच्छा, पूरा जापान परेशान हो गया। लेकिन अब चूंकि जापान अमेरिका का टॉप इत्तेहादी है, तो जवाब में अमेरिका ने भी रेस्पॉन्ड करना मुनासिब समझा कि अगर हम चुप करके बैठे रहे नॉर्थ कोरिया की इस हरकत पे, तो दुनिया क्या सोचेगी और रीजन वाले क्या समझेंगे कि अमेरिका डर गया, अमेरिका अपने इत्तेहादियों को नहीं बचा पा रहा, तो गलत सिग्नल जाएगा रीजन के अंदर। लिहाजा अमेरिका ने क्या किया कि साउथ कोरिया जो कि नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी है और अमेरिकन इत्तेहादी है, और जहां पर वैसे 28,500 अमरीकी फ़ौजी पहले ही मौजूद हैं साउथ कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया को भी अमेरिका ने ऐसे ही अपने सिक्योरिटी के अम्ब्रेला के नीचे लिया हुआ है जैसे जापान को लिया हुआ है। जापान और साउथ कोरिया दोनों इस रीजन के अंदर अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। 56,000 फौजी जापान के अंदर हैं, अमेरिका के डिप्लॉय करके बैठा हुआ वहाँ पर 56,000। ये कहकर उन्होंने वहाँ पर फौजी डाले हुए हैं कि हम जापान के रक्षक हैं, हम उनको बचाएंगे, और 28,500 फौजी जो हैं वो साउथ कोरिया के अंदर उन्होंने डाले हुए हैं। दोनों मुल्कों से अमेरिका हर साल अरबों डॉलर्स लेता रहता है कि हम आपको बचा रहे हैं, हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो सिक्योरिटी का बिल ये बना, और अरबों डॉलर्स जो है वो उनसे ले रहे होते हैं। गुंडा टैक्स समझ लें आप। बहरहाल, तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल के जवाब में साउथ कोरिया के साथ मिल के मिसाइल ड्रिल्स अनाउंस कर दी, और बड़ा ढिंढोरा पीटा वेस्टर्न मीडिया ने कि बस हम आ गए, हम सबको बचाएंगे, हम ही बचाएंगे, हम ही नंबर 1 इस रीजन के अंदर। चाइना क्या बेचता है हमारे सामने भाई, ये नॉर्थ कोरिया तो चाइना का इत्तेहादी है, सबक सिखाएंगे सबको, हम भी मिसाइल ड्रिल करके दिखाएंगे इनको। लेकिन हुआ ये है कि ये जो मिसाइल ड्रिल्स है ना, ये उल्टा अमेरिका की जिल्लत और शर्मिंदगी का सबब बन गई हैं। असल में ये हुआ है कि इन्होंने मिसाइल फायर किया साउथ कोरिया से बैठ के, चीन और नॉर्थ कोरिया को स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे थे अपने तौर पे, तो इन्होंने वहाँ से फायर किया, लेकिन वो जो मिसाइल था वो इनके अपने ऊपर ही फट गया। अब ये हाल है, आप ज़रा इमेजिन करें, मिसाइल फायर करके ये देख रहे होंगे खुशी खुशी कि वो उड़ा हमारा अमेरिकन अग्नि मिसाइल, गर्व से छाती चौड़ी करके देख रहे होंगे ऊपर आसमान में कि कैसे जो है ना फर्राटे मारता हुआ उड़ता हुआ जा रहा है। लेकिन थोड़ा दूर उड़ते ही जब मिसाइल दोबारा नीचे आ रहा होगा, तो अमेरिकन और साउथ कोरियंस का क्या रिस्पॉन्स होगा, उनका रिएक्शन क्या होगा? वो कह रहे होंगे कि मित्रों, ये तो ससुरा हमारे ऊपर ही फटने जावत है, भागो सारे इधर से, दौड़ने लग गई होंगी सबकी। और वहाँ से साउथ कोरिया वाले जो है वो अपने हुक्मरानों को बुरा भला कह रहे हैं कि हर साल अरबों डॉलर्स अमेरिकियों को देते हो, ये क्या कबाड़ चीज़ें ले रहे हो उनसे भाई, किस किस्म के मिसाइल ले रहे हो, ये तो हमारे ऊपर ही फट रहे हैं। द गार्डियन जो है वो यूरोप का बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने खबर लगाई है कि साउथ कोरिया अपोलोजाइजेज आफ्टर मिसाइल फायर्ड इन रिस्पॉन्स टू नॉर्थ कोरिया टेस्ट क्रैशेस, लाइव फायर ड्रिल्स विद द यूएस सपोज्ड टू बी अ शो ऑफ स्ट्रेंथ बट एंडेड इन एम्बेरसमेंट एंड कॉज्ड अलार्म अमंग नियर बाय रेजिडेंट्स। वहाँ के जो नियर बाय जो रेजिडेंट्स थे ना, जहाँ पर ये मिसाइल टेस्ट कर रहे थे, उधर आसपास में एक शहर है बहुत बड़ा, वो सारे बेचारे परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। वो भी समझ रहे थे कि पता नहीं जापान के बाद यहाँ पर नॉर्थ कोरिया वालों ने हमारे ऊपर भी कोई हमला कर दिया हुआ है, वो ये समझ रहे थे, और वहाँ पर भी पैनिक फैल गया। बाद में उनको पता चला कि कोई नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल नहीं मारा, अपना ही मिसाइल गिराया हमारे ऊपर, तो ये नया वहाँ पर मसला खड़ा हो गया। बड़ा एक फिल्मी किस्म का सीन वहाँ पर पैदा हो गया। चाइना नॉर्थ कोरिया को जो है वो सपोर्ट करता है, तो चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों को स्ट्रांग सिग्नल तो खाक जाना था, उल्टा जगह सही हो गई है। नॉर्थ कोरियंस भी उधर बैठ के हंस रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि किस किस्म की उनकी टेक्नोलॉजी है। देखें, मिसाइल भले साउथ कोरिया का था, लेकिन टेक्नोलॉजी अमेरिका की थी, तो टेक्नोलॉजी धोखा दे गई है इनको। अब आज ये हुआ है कि नॉर्थ कोरिया ने जंगी जहाज उड़ाए हैं साउथ कोरिया के पास आके, बिल्कुल 30 जंगी जहाज गए हैं नॉर्थ कोरिया वालों की साउथ कोरिया की तरफ, और बिल्कुल साउथ कोरिया के पास जाकर उन्होंने बॉम्बिंग की ड्रिल्स भी की हैं। राइटर्स ने थोड़ी देर पहले खबर लगाई है कि नॉर्थ कोरियन वॉर प्लान्स स्टेजेस बॉम्बिंग ड्रिल आफ्टर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर्ड। 40 मिसाइल टेस्ट कर चुका है नॉर्थ कोरिया, ये मैं बता दूं आपको। ये रीजन बॉयल हो रहा है, ये रीजन बॉयल हो रहा है, और क्यों हो रहा है इसकी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। बड़ा गहरा रीज़न है इसका। 40 मिसाइल फायर कर चुका है पिछले थोड़े अरसे के अंदर नॉर्थ कोरिया, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करने की भी उनके इरादे हैं, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। नियर फ्यूचर में दोबारा न्यूक्लियर धमाके करने जा रहे हैं। बड़ा ख़तरनाक यहाँ पर सिनारियो डेवलप होता जा रहा है। 2 हफ्ते नहीं हुए और 6 मिसाइल मार चुके हैं नॉर्थ कोरिया वाले।
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ताइवान को अपनी खैर मनानी चाहिए, ताइवान वालों को अपनी खैर मनानी चाहिए। वहाँ पर जो एक अमेरिकन पपेट रिजीम बैठी हुई है ना, उसको अपनी खैर मनानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका यहाँ नॉर्थ कोरिया को और जापान को और साउथ कोरिया को इनको बचाने के चक्कर में लगा रहे, नॉर्थ कोरिया से लड़ने के चक्कर में लगा रहे, और उधर से चाइना ताइवान ले जाए। ऐसा हो सकता है। ताइवान को अपनी खैर मनानी चाहिए। ये मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ। देखें, सारे इवेंट्स किसी न किसी तरफ इशारा कर रहे हैं ना। ये ऐसा ही तो अचानक से टेंशन नहीं डेवलप हो रहे हैं ना, कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। अमेरिकन कह रहे हैं ना कि हम बचाएंगे ताइवान को, तो भाई आप किस किस को बचाएंगे? आप साउथ कोरिया को भी बचाएंगे, आप जापान को भी बचाएंगे, आप अपने यूरोपियन इत्तेहादियों को रूस से बचाएंगे, आप यूक्रेन को भी असला देंगे, उनको भी लड़वाएंगे उनके साथ, रशियंस के साथ। किस किस को बचाएंगे एक साथ? आप सारों को बचाएंगे? आप क्या सुपरमैन हैं, बैटमैन है? कौन? इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं अमेरिका में? एक साथ वो रशिया से भी लड़े, चाइना से भी लड़े, इन सबको भी बचाता रहे। इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं क्या उनके अंदर? और इसके साथ साथ देखें ईरान के अंदर भी क्या हो रहा है। अफ्रीका के अंदर जो खेल चल रहे हैं उसका तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर अलग से रौला पड़ा हुआ है। वहाँ पे अमेरिका और रशिया की प्रॉक्सी वार्स चल रही है वहाँ पे भी। ईरान के अंदर आप देखें आजकल उन्होंने क्या एक फेक किस्म का रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं मुसाद वालों के साथ मिलकर, CIA वाले। तो इज़ इट इवन पॉसिबल कि ये सारी दुनिया के अंदर आप एक साथ इंगेज हो जाएं और आप ये एक्सपेक्ट करें कि हम हर जगह पे जीत भी जाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये पॉसिबल नहीं है। इतनी पूरी दुनिया के अंदर उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो स्कैटर्ड हैं, एक तरह से बिखरी हुई हैं। ईरान के अंदर वहाँ के जो लिबरल्स हैं, इनको मूसाद ने, इजरायली जो खुफिया एजेंसी है, इन्होंने और CIA वालों ने एक्टिव किया हुआ है। बहुत सारे इनके जो ईरानी लिबरल्स हैं ना, वो लादीन किस्म के लोग हैं। कहते हैं कि ये सेक्युलर किस्म की एक नंगी रियासत होनी चाहिए बिल्कुल ईरान। वो इस तरह के लोग हैं। उनके नज़रिए बिल्कुल प्रो इसराइल, और वो किसी किस्म के मज़हब को और इसको नहीं मानते। तो वो बड़ा एक्टिव हो गए। इनको इसराइल वैसे और वेस्ट वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे इनमें से ऐसे हैं जिनकी वेस्टर्न मुल्कों के अंदर प्रॉपर्टीज़ भी हैं और बिजनेसेस भी हैं, तो उनके इंटरेस्ट है वहाँ पर। तो ये वहाँ कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नौजवानों का ब्रेन वॉश करते रहते हैं। ये वहाँ बिल्कुल ये यूँ समझे कि जैसे अफ़गानिस्तान में अमरुल्लाह साले था ना, करज़ई और अशरफ गनी की गवर्नमेंट के अंदर, ये बिल्कुल वहाँ ईरान के अमरुल्लाह साले हैं वहाँ पे। तो उन्होंने एक फेक किस्म का, उनको एक एक्टिवेट किया गया है फेक किस्म का रिवॉल्यूशन लाने के लिए। और नालायक लोग जो हैं न्यूडिटी को रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, मतलब हिजाब उतार के और वो घुमा रही हैं औरतें, इसको आज़ादी कह रहे हैं। ये नया ड्रामा वहाँ पर शुरू करवाया गया है ईरान के अंदर। और इसका जो असल हदफ है, असल में ये अचानक से स्टार्ट इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील को जो फोर्सेस अपोज कर रही थी ना, मुसाद वाले ख़ास तौर पर इसराइल वाले, वो डीरेल करना चाह रहे थे। तो उन्होंने ये सारा कुछ ड्रामा क्रिएट किया हुआ है टेंशन्स क्रिएट कराने के लिए बिटवीन अमेरिका एंड इन ईरान। वो थोड़ा सा शांत हो रही थी चीज़ें इनके दरमियान, तो अब वो दोबारा से बॉयल हो रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये डील अगर डीरेल हो गई तो इसका नुकसान यूरोप को होगा। देखें, ईरान सस्ता तेल दे सकता था ना यूरोपियंस को, और उसके जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं यूरोप के अंदर, उनको दे सकता था। बहरहाल वो तो प्रॉबेबली ये बेशर्मी वाला जो सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन वहाँ पर आ रहा है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इनको तो धपड़धूस कर देंगे, तो प्रॉबेबली वो उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इसके बाद यूरोप का क्या होगा मैं नहीं जानता कि उनके साथ क्या होगा। देखें, रशिया उनको गैस देने से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देंगे गैस इनको। ईरान का फ्यूल अवेलेबल इनको होगा नहीं। पहले एक ऑप्शन था कि ईरानियन फ्यूल इनको, गैस ख़ास तौर पर ईरान की अवेलेबल, वो भी नहीं होगा। ओपेक वालों ने फिर क्या करना है, ओपेक वाली जो अरब कंट्रीज़ हैं, इन्होंने प्राइसेस बढ़ानी है फ्यूल की आने वाले दिनों में। मोस्ट प्रोबेबली आज भी मेरे ख्याल से 1% प्राइसेस बढ़ी हैं ऑयल की, तो ये मज़ीद बढ़ेंगी। ये जब क्राइसिस डेवलप, ईरान के क्राइसिस जैसे जैसे डेवलप होंगे ना, अगर ये इनके पीछे ये जो फ्यूल कर रहे हैं मुसाद वाले और CIA वाले, ये इसको बढ़ाते जाएंगे ना, तो ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो ओपेक वालों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा सवाए इसके कि वो प्राइसेस बढ़ाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी ऑयल की। ईरानियन ऑप्शन अगर अवेलेबल नहीं होगा, रशिया की तरफ से यूरोप को सप्लाई नहीं होगी, तो यूरोप के अंदर फ्यूल की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में एक ही सप्लायर इनके पास ओपेक वाले होंगे, अरब कंट्रीज़, और वो उनको जो है सस्ते दामों पर पेट्रोल दे ही नहीं सकते, गैस दे ही नहीं सकते, तो वो बढ़ाएंगे, आसमान पर प्राइसेस पहुंच जाएंगी। और ये यूरोप के लिए फिर किसी हाल में फिजिबल नहीं होगा। अमेरिका को फिर चाहिए कि फिर इजराइल से तेल लेकर दे इनको। अगर वहाँ की बंजर ज़मीन में कोई तेल निकलता है ना, फिर वो लेकर दे, नहीं तो वेट करें। जब तक इजराइल से पेट्रोल नहीं निकलता तब तक वेट करें, और यूरोप वाले फिर प्रॉब्लम्स फेस करते रहें। ये बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा होने जा रहा है वहाँ पे।